हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में 15 महीने के सत्ता सुख के बाद अपसद हुई कांग्रेस अभी से चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी करने जा रही है। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह जुगत में है कि उनके पुत्र जयवर्धन को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाए, जबकि कमलनाथ इस पद को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हटाए जाने की अटकलों के बीच प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के कुछ विधायकों की गुटबाजी के कारण असहज हुई स्थितियों को संभालने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने नेताओं और विधायकों से मुलाकात शुरू कर दी है। बीजेपी के बंगाल के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बंगाल में अब तक 48 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए महिलाओं से दुष्कर्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। प्रदेश में राष्ट्रीय शासन जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब, राजस्थान और केरल से लेकर गुजरात की प्रदेश इकाइयों की चल रही खटपटाहट को सुलझाने की कसरत तेज कर दी है और इस क्रम में सभी गुटों के बीच संतुलन बनाने के लिए सुलह फॉर्मूले के सहमति बनाने की मंत्रणा चल रही है। नए आईटी नियमों पर खींचातान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी पर संसदीय समिति ने आज शाम 4 बजे ट्वीट के प्रतिनिधि को उनके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया है। समिति ट्वीट से ये जानना चाहती है कि वो इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ हुई मारपीट मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक और झूठी जानकारी के साथ प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक दिन देश के किसी न किसी इलाके में मानसून और प्री मानसून की बरसात हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से रोजाना बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति में दक्षिण पश्चिम मानसून देश के ज्यादातर क्षेत्रों में सक्रिय हो चुका है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचने में उसकी रफ्तार कम हो गई है। हालांकि दिल्ली के साथ कई राज्यों में प्री मानसून की बौछारें पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून भले ही समय से पहले पहुंच गया हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उसके पहुंचने में 3 से 4 दिन तक की देरी हो सकती है। चक्रवाती स्थिति पैदा होने की वजह से मानसून रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं मानसून की वजह से बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। देश के 3 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो कि असम, मणिपुर, मेघालय में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मणिपुर में रात 1:06 पर भूकंप के झटके लगे तो असम में रात 2:04 पे ये झटके लगे हैं। मध्य प्रदेश में सुरक्षा बलों और स्थानीय छापेमारों के बीच संघर्ष के बाद एक गांव को जला दिया गया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि किनमा गांव में 200 से 240 घर सैनिकों ने मंगलवार को जला दिया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।